देकर के उस मथुरा नगरी को महान बना दिया। क्योंकि कैसा है वह स्थान जहां पर भगवान के जन्म के पूर्व क्या क्या हुआ, कितने लोग नहीं थूके। क्या तो उस राजा उग्रसेन के महल के आगे ही एक द्रुमलिक नाम का दैत्य रहता था। राजमहल के सामने बगीचे में एक द्रुमलिक नाम का दैत्य रहता था। उसकी दृष्टि राजा उग्रसेन की पत्नी पवन रेखा के तरफ हमेशा खड़ी रहती थी कि कब पवन रेखा अकेले बाहर निकले। एक दिन पवन रेखा अपने दासियों के साथ राजमहल से बाहर निकली और तब तक द्रुमलिक नाम के दैत्य ने अपना स्वरूप बदल के राजा उग्रसेन के स्वरूप में आया सामने। हे राजन, हे स्वामी, आप राजा का वेश धारण किया हुआ द्रुमलिक नाम के दैत्य ने कुछ बोला नहीं। अगर बोलूंगा तो पहचान में आ जाऊंगा, इसलिए उसने कुछ बोला नहीं। दासियों का संग छूट गया, उसने दुर्व्यवहार किया पवन रेखा के साथ। बाल बिखर गए, वस्त्र इधर उधर हो गए, हवा का झोंका बहा। सभी दासियां आई, रानी साहिबा क्या हुआ, क्यों आपके वस्त्र बाल ऐसे? कुछ नहीं, बस हवा बहा है, मैं गिर पड़ी हूं। अब उस आप बीती घटना के दृश्य में द्रुमलिक जो राजा का वेश धारण करके आया था उग्रसेन के रूप में, पवन रेखा ने कहा तुम मेरे स्वामी नहीं हो सकते, अपना असली रूप दिखाओ, नहीं तो अभी मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। अपने असली स्वरूप में आता है वह दैत्य, कहता है देवी पश्चाताप न करो, शोक न करो। यह आने वाला संतान जिसको मारने के लिए भगवान को भी अवतरित होना पड़ेगा। पवन रेखा गई राजमहल में, राजा उग्रसेन से सारी आप बीती घटना बताई। एक सच्ची जो धर्म पत्नी है, अपने धर्म पत्नी को चाहिए कि अपने पति से कुछ कोई बात न छुपाए, जो भी सुख हो दुख हो जरूर बताना चाहिए, इससे बहुत अच्छा होता है। अब पवन रेखा ने बताया, उग्रसेन ने कहा कोई बात नहीं, ऐसा कहकर पिता समय काल आया, हुआ कौन हुआ? वह कंस हुआ। जो ही कंस हुआ, जो ही जन्म लिया, कई गौ माताओं के गर्भस्राव हो गए, गर्भपात हो गया गौ माताओं का। पृथ्वी मैया कांप गई कुछ क्षण के लिए। और ऐसा कौन ऐसा दुष्ट आत्मा इस धराधाम पर आया? और जब ऐसा हुआ तब जाकर के जो ही वह बड़ा हुआ, क्यों ही अपने माता पिता को ही कारागार में डाल दी। पिताजी से कहा पिताजी आपकी सेवा समाप्त, जाइए आराम कीजिए। और तो कहा महल में नहीं, कारागार में जाइए। और अपने ही माता पिता को वह कारागार में बंद कर दिया। बड़ी बेइज्जती हुई उसकी, लोग तू तू करने लगे, अपना ही बेटा अपने ही माता पिता को कारागार में बंद कर दिया। अब लगा सोचने, लोगों से सूचना मिलने लगा, सलाह कर्मियों से बड़ी थुथु हो रही है, बड़ी बेइज्जती हो रही है राजा साहब आपकी। तब जाकर के उसने कहा कि कुछ अच्छा काम करो, तो अपने ही चचेरी बहन का विवाह अपने ही मित्र वसुदेव के साथ उसने तय कर दिया। आज जब ऐसा किया तब लोगों में बहबही होने लगी, अरे वाह ऐसा हो भाई, ऐसा हो। चचेरी बहन तो है देव की, लेकिन देखो कितना अपने बहन से प्रेम कर रहा है, चचेरी बहन होने के बाद भी कितना बढ़िया उसका सहयोग कर रहा है। तब जाकर के इधर देवकी का विवाह किया अपने ही मित्र वसुदेव के साथ। और जब वसुदेव जी के साथ विवाह हुआ, अब प्रशंसा को सुनने के लिए उसने और क्या किया, तो विदा करने के लिए सारथी के द्वारा नहीं भिजवाया, अपने ही सारथी बन गया और हम रथ हाँकने लगा। और जो ही रथ हाँक करके ले जा रहा था,
तब तक आकाशवाणी हो गई और आकाशवाणी में, अरे दुष्ट कंस, जिस बहन को इतना लाड प्यार से तुम विदा कर रहे हो, इसी का 8वां गर्भ तुम्हारा काल बनेगा। और जैसे ही कंस ने सुना, रथ रोक दिया और देवकी के केस बाल पकड़ लिए और तलवार निकाला। जो ही चलाने जा रहा था, वसुदेव जी पैरों पर गिर पड़े। क्या कर रहे हैं? आपकी यह लाडली बहन, अरे इसके हाथों की अभी मेहंदी तक नहीं छूटे, इसके बालों के गजरे भी अभी नहीं सूखे। अरे ऐसा क्या कर रहे हैं? तो नहीं, आपने सुना नहीं आकाशवाणी ने क्या कहा? तो मैंने तो सुना, पर इसका 8वां गर्भ आपका काल होगा। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, वचनबद्ध होता हूँ, इसके सारे जितने पुत्र आप कहेंगे उतने पुत्र मैं आपको सौंप दूंगा, और इसे छोड़ दीजिए, आपकी लाडली बहन है, छोड़ दीजिए। लोग क्या कहेंगे? सज्जनों, कोई हाथ उठाए ना, उसके पहले कुछ बोल दीजिए, वह रुक जाएगा। कंस रुक गया, ले जाकर के कारागार में बंद कर दिया। और जो ही कारागार में बंद किया, क्यों ही अब जब कंस ने एक एक करके देवकी के 6 बालक को मार डाले, देवकी के 7वें गर्भ के अंश स्वरूप श्री शेष जी ने अनंत भी कहते हैं, वह आनंद स्वरूप गर्भ में आने के कारण स्वाभाविक रूप से ही उनको बड़ा ही हर्ष हुआ। होता है सज्जनों, जब संतान में अगर जब पुत्र आने वाला होता है ना, तो चेहरा एक बड़ा सुंदर से खिल जाता है। तो देवकी मैया का चेहरा बड़ा सुंदर खिल गया था, क्योंकि भगवान आने वाले थे। और तब उन्होंने क्या किया? भगवान ने सोचा कि अब 7वें गर्भ को मैं युग माया को आदेश दिए कि संकल्पन विधि से, स्थानांतरण विधि से वहां रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दे। युग माया ने ऐसा ही किया। युग माया को आदेश दिए कि अब ऐसा करो कि आप जाकर के वहां नंद बाबा के यहाँ उनकी पत्नी जसोदा के गर्भ से आप जन्म लो, और यहाँ मैं प्रकट होऊंगा, और तब वसुदेव जी मुझे वहां छोड़ेंगे। अब वही समय आया। ऐसा समय हुआ सज्जनों कि भादों की अष्टमी तिथि आई, कृष्ण पक्ष आया, अष्टमी तिथि आई, क्योंकि भगवान का यह जो जन्म था चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष के 9वीं तिथि को, तो 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। तो भगवान सूर्य चंद्रमा ने कहा, हे प्रभु, आप सूर्य को कितना अच्छा वरदान दिए, उनके देख रेख में जन्म लिए, कभी आप हमारे में आइए। तो वही कृष्ण पक्ष में जन्म लिए, और चंद्रमा के देख रेख में इधर दिन में 12 बजे, उधर दिन में रात में 12 बजे, और इतना सुंदर अंधेरा बना। कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि आई, भादों का महीना, रोहिणी नक्षत्र आया, और उस सुंदर तिथि में भगवान का प्राकट्य होने वाला था। जिस समय प्राकट्य भगवान का होने वाला था, भगवान चतुर्भुज रूप में उस कारागार में आए। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णुं शीर्षां चतुर्भुजम। चतुर्भुज रूप में भगवान आए। अरे चाहे तुम्हें समान सुत
तुम्हारे समान चाहिए, लेकिन क्या बेटा इतना बड़ा होता है? तब भगवान ने कहा, आप लोग बड़ी प्यारे सहमे से हैं। किस लिए? कि कहीं मैं आऊं तो जैसे आपके अन्य 6 बालकों को मार दिया मामा, मुझे भी मार देगा। लेकिन माँ, मैं आपको निश्चिंत करने के लिए आया हूँ, इसीलिए हथियार लेकर आया हूँ, शंख चक्र गदा पद्म सब लेकर आया हूँ, ताकि आप निश्चिंत हो जाओ, मेरा कोई बिगाड़ नहीं पाएगा। और तब देवकी मैया कहती है कि जय शिशु लीला, अब अपना बाल रूप में आओ। तब भगवान बाल स्वरूप में उस कारागार में आते हैं। योग माया का ऐसा प्रभाव, योग माया ने सारी आप रीति बता दी कि जब ऐसा होगा तब जाकर के सत्यम व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। आई बाहर हंसते हंसते, आई बाहर हंसते हंसते, आया सावला सरकार हंसते हंसते, आई बाहर
प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, सांवरे सरकार की जय हो। और तब जा करके भगवान बहुत सुंदर और तब जाकर के भगवान जब आए सज्जनों, भगवान के आने पर उस कारागार में भी बड़ा सुंदर संयोग बना, या तो योग माया के द्वारा। कभी नरसिंह बनकर पेट, कभी नरसिंह बनकर पेट हिरणाकुश का वो फाड़े, कभी अवतार कर राम का रावण को मारे, दसों गुरुओं का ले अवतार वही हर रूप थे धारे, कभी श्री श्याम बनकर पटक कर कंस को मारे, धर्म का लोप होकर जब पाप में संसार होता है, दुखी और दीन दुर्बल का जब हाहाकार होता है, प्रभु के भक्तों जब घोर अत्याचार होता है, तभी संसार में भगवान का अवतार होता है। आज जब ऐसा हुआ तो वसुदेव जी के हाथों की बेड़ियां हथकड़ियां खुल गई और सारे पहरेदार सो गए और अपने आप दरवाजे सब खुल गए। वसुदेव जी बहुत अच्छे एकादशी व्रत के व्रती थे। एक टोकरी जो कि रोज फल आता था, उस टोकरी में भगवान को बैठाए और तब नंद भवन के तरफ ले चले। नंद गांव में खुल गए सारे ताले, खुल गए सारे ताले।